हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अरसल टीवी। दोस्तों, किसी भी इंसान की गरीब से अमीर बनने की कहानी हमेशा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होती है। ख़ास तौर पर तब जब आपके पास 3 वक्त का खाना भी मौजूद ना हो, रहने के लिए घर, कार वगैरह जैसी सहूलियात से आप महरूम हो, और फिर कुछ ही साल बाद आपके पास लग्जरी कार, बैंक बैलेंस, आलीशान घर और हद से ज़्यादा शोहरत हो, तो ये तब्दीली किसी भी ख्वाब से कम नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद प्रोफेशनल रेसलर्स की, जिन्होंने महज चंद ही सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मुकाम हासिल किया जो हर एथलीट हासिल करना चाहता है। हम आज बात करने वाले हैं उन रेसलर्स की जिनके पास उनके बचपन में कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि वो बड़े होकर एक बहुत बड़ा नाम कमाएंगे और बहुत सारी दौलत भी, और उन्होंने ऐसा ही किया। नंबर 1, एज। दोस्तों, एज इस वक्त रेसलिंग बिजनेस के टाइकून हैं, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने मुश्किलात का डट कर सामना किया। इनके पैदा होते साथ ही इनकी मुश्किलात शुरू हो गईं, क्योंकि अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे कि इनका बाप इनकी माँ को छोड़कर चला गया। ऐसी सूरत में गुजारा करने के लिए ऐश को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। ऐसे हालात में सिर्फ रेसलिंग ही थी जिससे ऐज अपने और अपनी माँ के हालात बदल सकते थे। इन्होंने एक बड़े रेसलर बनने के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात फाके काटे, सड़कों पर छोटी मोटी चीज़ें बेची, और बिल आखिर सालों की अनथक मेहनत के बाद ये एक रेसलर बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये $14 मिलियन के मालिक हैं और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ और लग्जरी अपार्टमेंट इनके पास है। नंबर 2, डीन एम्ब्रोस। दोस्तों, रेसलिंग के सुपरस्टार डीन एम्ब्रोस की फ़ैन फॉलोइंग के बारे में बात की जाए तो ये करोड़ों में होगी, लेकिन इन्होंने ये मकाम सालों की बहुत मेहनत और मुश्किलात से हासिल किया। आज अगर इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है तो ये कल सड़कों पर पॉपकॉर्न भी बेचा करते थे। रहने के लिए ना कोई छत थी और ना जेब में कोई रुपया। इन्होंने अपना बचपन ज़्यादातर पब्लिक हाउसिंग में गुजारा। इन्होंने बचपन से ही रेसलर्स को अपना आइडियल बनाना शुरू कर दिया था। हाई स्कूल से भी इनको इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त ट्रेनिंग में लगाते थे। बिल आखिर एक दिन इनका ख्वाब पूरा हुआ और ये मशहूर रेसलर बन गए। आज इनके पास $10 मिलियन हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की महंगी और लग्जरी कार्स और महल जैसा घर भी इनकी मिल्कियत है। नंबर 3, सीएम पंक। दोस्तों, सीएम पंक का बाप एक नशई था। इसके भाई ने भी इसे दोनों हाथों से लूट लिया था। अब इसका रेसलिंग बिजनेस में जाने के अलावा और कोई ख्वाब नहीं था। बिलाखिर एक दिन इनकी फैमिली ने भी इनको छोड़ दिया। फिर इन्हें इनके एक दोस्त की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। इनके पास सिवाय मायूसी, महरूमी और तकालीफ के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने अभी भी अपना पैशन जिंदा रखा था और दिन रात वर्कआउट को जारी रखा। कई सालों की मेहनत के बाद ये आखिरकार रेसलिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। आज ये WWE के मुनाफा बख्श एथलीट हैं। इनके पास $8 मिलियन हैं, जो ये साबित करते हैं कि आपका माजी चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन आपका आज और आने वाला कल अच्छा होना चाहिए। नंबर 4, जॉन सीना। दोस्तों, जॉन सीना बेशक इस सदी के सबसे मशहूर रेसलर हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी इनके दीवाने हैं। ये 16 मरतबा WWE चैम्पियन और 5 से ज़्यादा मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन रह चुके हैं, लेकिन WWE में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। बचपन में ये ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं थे। अक्सर इन्हें स्कूल के लड़कों से पिटाई भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। उसी दिन से इनके अंदर बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हुआ। इनकी जेब में उन दिनों महज चंद डॉलर्स हुआ करते थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया। इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग के मुकम्मल खिलाफ थे, इसलिए ये घर को छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ इन्होंने अपना गुजर बसर करने के लिए कई काम किए। ये लोगों की गाड़ी बतौर ड्राइवर चलाते थे और घर ना होने की वजह से कार में ही सो जाया करते थे। इसके बाद इन्होंने जिम में मुलाजमत शुरू कर ली। ये वहाँ मशीनों की देखभाल और सफाई सुथराई का काम करते थे। यहाँ ये टॉयलेट तक खुद साफ करते थे। बिल आखिर इनका ख्वाब पूरा हुआ और ये WWE के बेताज बादशाह बन गए। आज इनके पास $55 मिलियन, महंगी तरीन लग्जरी कार्स और महंगे अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि आप अपने हालात खुद ही बदल सकते हैं। नंबर 5, दी रॉक। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि रेसलिंग फैमिली में पैदा होना आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। रॉक बेशक एक बाअसर रेसलिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन 1995 जब इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की तो इनकी जेब में सिर्फ $60 थे। उस दिन उन्होंने खुद से ये कहा कि अगर आज मेरी जेब में $60 हैं तो क्या हुआ, लेकिन जल्द ही मेरी जेब पैसों से भरी होगी। ये पहले कैनेडियन फुटबॉल के हिस्सा थे, मगर जल्द ही इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। मगर उसके बाद ये प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा बन गए। WWE ने इन्हें कुछ इस तरीके से सपोर्ट किया कि ये जल्द ही सुपरस्टार बन गए। ये ना सिर्फ एक सुपरस्टार बल्कि दुनिया के महंगे तरीन एक्टर भी बन गए। आज इनके पास वो सब कुछ है जिसका एक आम आदमी सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। आज इनके पास विलास, महंगी कार्स
اور $320 ملین کا بینک بیلنس ہے، جو کسی بھی ریسلر سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ایکٹرز میں سے بھی ایک ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔